हाय दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। तो बीएड सेकेंड ईयर की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी समावेशी विद्यालय का सृजन यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको पिछली वीडियो में, ये रहा, समावेशी शिक्षा का विकास अथवा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो ये मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी, आपको मैंने बताया था। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि समावेशी शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, ये पढ़ा था। फिर यूरोप में समावेशी शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ये सैंगविन और इटार्ड वगैरह का योगदान पढ़ लिया था। यहाँ पे इटार्ड का योगदान है, सैंगविन का योगदान है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका में समावेशी शिक्षा का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करना है। तो देखिए, अपंग एवं बाधित बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक कार्यों का विकास यूरोप में हुआ। देखो, अगर हम लोग बात करें कि अपंग और बाधित बालक थे, सबसे पहले तो विकास यूरोप में हुआ, लेकिन उसी टाइम पे अमेरिका में भी कई विशेषज्ञों ने अपना योगदान दिया। अमेरिका में भी मतलब इसका जो था योगदान शुरू हो गया कि हाँ, जो अपंग बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना है, उनको उनके विकास करना है। अमेरिका ने भी बाधित तथा अन्य बालकों की शिक्षा के कई क्षेत्रों में मतलब कई सराहनीय क्षेत्र स्थापित किए हैं अमेरिका में। उनमें से कई कुछ का देखिए कंट्रीब्यूशन दे रखा है। देखिए, लुइस ब्रेल का कंट्रीब्यूशन, हॉवे का, एन सुल्विन का, ये सब योगदान इनके हैं। गैलोटेड का योगदान है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को हम लोग याद करते हैं तो वो लुइस ब्रेल है। लुइस ब्रेल एक मतलब बच्चे क्या पहले मतलब जब वो बच्चे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट दुर्घटना हो गया था, तो दुर्घटना में उनकी आंखें चली गई थी। नेत्रहीन बालकों की शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया था। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने जो बच्चे अंधे होते हैं उनके लिए एक लिपि बनाई, उनके लिए एक भाषा बनाई जिससे अंधे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। नेत्रहीन बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में लुइस ब्रेल का महान योगदान है। लुइस बचपन में एक हुई दुर्घटना के कारण अंधा हो गए थे और तब उन्होंने दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी आयाम स्थापित किया। ब्रेल लिपि बनाई थी उन्होंने। ठीक है, ब्रेल लिपि क्या होती है, उसको आप टच करके महसूस कर सकते हैं। कुछ डॉट डॉट होते हैं, टच करके आप एहसास कर सकते हैं कि कौन सा लेटर ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, फिर उसे आप पढ़ सकते हैं। तो अंधों के लिए होती है, वो लुइस ब्रेल ने बनाई थी। फिर हॉवे ने भी कंट्रीब्यूशन दिया था। हॉवे ने भी अंधे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया था शिक्षा में। उन्होंने लॉरा क्रीडेंको मैन, एक लॉरा क्रीडेंको मैन थे जो मूक और बधिर थे, मतलब बहरे और गूंगे दोनों थे। ठीक है, और अंधे भी थे। उनको शिक्षित करके बहुत बड़ा प्रयास किया था। भैया, जो अंधा है, बहरा है, हाँ देख नहीं सकता, उसको आप पढ़ा रहे हो, बहुत बड़ा काम है ये। इन्होंने उसको पढ़ाया, उसको मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया सबके सामने, ताकि ऐसे ही पढ़ाइए। फिर जो था देखिए, एन सुल्विन ने, ये एल्सनविन इन्हीं की छात्रा थी, हॉवे की छात्रा थी। और ये खुद भी दृष्टिहीन थी, मतलब खुद भी इन्हें अच्छे से दिखता नहीं था। ठीक, इन्होंने भी एक गूंगे और बहरे बच्चे को, मूक बधिर बच्चे को पढ़ाया, हेलन कैलर को शिक्षा प्रदान करी। सुलिन के अथक प्रयासों के कारण आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। बिल्कुल मतलब लोग आप चकित हो जाएंगे कि कोई जो बच्चा गूंगा हो, बहरा हो, हेलन गूंगी बहरी थी, उनको कैसे ही पढ़ा दिया। और आखिर उन्होंने इतना चेंज कर दिया हेलन में कि वो बोलना सीख गई। ठीक है, हेलन ने शीघ्र ही वस्तुओं के नाम तथा वातावरण की घटनाओं के बारे में सीख लिया, और फिर लगभग 10 वर्ष की आयु में उसने जोर से बोलना सीख लिया कि मैं अब मूक नहीं हूँ। बताइए। तो बाद में हेलन ने स्नातक की उपाधि भी प्राप्त करी और बहुत सी पुस्तकें भी लिखी। मतलब हेलन को उन्होंने इतना होशियार बना दिया इन्होंने, एन सुल्विन ने, कि वो उन्होंने खुद की किताबें हेलन ने अपने आप बाद में लिख दी। ऐसे ही गैलोटेड का योगदान है। तो मतलब सबका, इन सबका जो था शिक्षा में कई सारे योगदान है। गैलोटेड के जो थे, इनकी भी ये मतलब रुचि थी कि जो बच्चे अपंग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी रुचि थी। इन्होंने एक शिक्षा संस्थान बनाया। कहाँ पे बनाया था? हॉर्डफोर्ड नामक शहर में बनाया था। ठीक है, और बाद में इनके नाम पे भी एक शिक्षा संस्थान, कॉलेज खोला गया। अब देखिए, आइए अपने देश पे, जो हमारा देश है भारत देश। ठीक है, भारत देश में क्या हुआ? ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें रामायण वगैरह के काल की, तो रामायण महाभारत में ये तो हमें पता चलता है कि ऋषि मुनि लोग बैठ के पढ़ाते थे। ठीक है, सन्यासी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, एक पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा देते थे। लेकिन हमने कोई भी ये उदाहरण नहीं देखा कि उसमें किसी अपंग बच्चे को पढ़ाया हो, किसी मूक बधिर बच्चे को पढ़ाया हो, ये नहीं देखा था। सिवाय एक उदाहरण के, जो ऋषि अष्टावक्र थे, उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, तब भी उन्हें वेदों का ज्ञान था। इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। यानी ऐसा नहीं था रामायण और महाभारत के काल में भी कि जो बच्चे मतलब अपंग हो गए वो भी पढ़ सकते थे। इसका एग्जाम्पल हमें एक मिला है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म के टाइम भी हम लोग को ये पता था, नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये सब बनी थी। इसमें भी लोग दूर दूर से, बाहर विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे। लेकिन ये नहीं पता चला कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो बच्चे पढ़ नहीं पा सकते, जो प्रॉब्लम थी उनको, वो कहाँ, उनका कोई शिक्षा का प्रबंध था या नहीं था, ये नहीं पता था। ठीक है, भारत में शारीरिक बाधित बालकों की शुरुआत, शिक्षा की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 19th सेंचुरी जब खत्म होने वाली थी,
तो हम लोगों ने फिजिकल जो डिसेबल्ड लोग बच्चे थे उनकी शिक्षा की बात करी हम लोगों ने। 1885 में हम लोगों ने सोचा कि मतलब इनके लिए भी स्कूल की स्थापना करी जाए। 1887 में दृष्टिहीन बालकों के लिए अमृतसर में एक स्कूल की स्थापना की गई। 1947 के बाद भारत सरकार ने कई ऐसे कोशिश किए। देखिए पहले क्या था, 1947 के बाद सरकार ने कितना चेंज किया, 1947 से 1980 और आज का प्रेजेंट टाइम देखिए। जो अंधेरों के लिए विद्यालय थे 1947 में सिर्फ 32 थे, 1980 तक आते आते 170 हो गए और वर्तमान में 243, और अब तो इससे भी ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक आप ये वीडियो के 1 साल बाद देखें या तुरंत देखें तब तक ये चेंज ही हो गया होगा और बढ़ ही गए होंगे। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं 240+, इसमें लिख सकते हैं 470+, इसमें 600+ आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन आपको ये, अगर आप ये क्वेश्चन में ये नंबर्स लिखते हैं याद करके तो आपके नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए ये जो नंबर वाली गिनतियाँ होती हैं, जैसे डेट हैं और नंबर अगर आप क्वेश्चन में के आंसर में डाल देते हैं तो जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करता है उसे वाकई में लगता है कि बच्चे ने ठीक से पढ़ा है। क्योंकि बीएड आपको पता है थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, बना बना के तो हर कोई लिख लेता है कहानी स्टोरी की तरह में, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है और ये सब लिखता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़, उसको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो श्रवण विद्यालय देखिए कितने थे, कितने हो गए, और मानसिक मंदिर विद्यालय देखा 3 थे, 180 हो गए, 600 आज हैं। बताइए, तो काफ़ी मतलब चेंज हुआ है। फिर देखिए सन 1965 में मंदबुद्धि बालकों के विकास के लिए चंडीगढ़ में अखिल भारतीय मानसिक विकास समिति का गठन किया गया। मतलब कई सारी कम्युनिटी बनाई गई। डाक विभाग ने भी 8 दिसंबर को मानसिक विकलांग दिवस मनाया। डाक विभाग जो है भारत का, उसने 8 दिसंबर को मानसिक विकलांग दिवस मनाया। ठीक है। फिर 1980 से विकलांगों की शिक्षा के संबंधित केंद्रों में 3C मॉडल किया गया। एक 3C मॉडल इंट्रोड्यूस कराया गया। 3C मॉडल में क्या कहा गया था कि विकलांगों की शिक्षा करी जाएगी, विकलांगों को भी पढ़ाया जाएगा 1980 में। फिर एक कोठारी कमीशन जो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कोठारी आयोग 1964 से 1966 में अपंग तथा बाधित बालकों के प्रारंभिक स्तर की शिक्षा देने पर बल दिया। कोठारी आयोग ने क्या कहा कि जो बच्चे अपंग हैं या बाधित हैं उसको कहते हैं उनको उनकी प्रारंभिक शिक्षा को कंप्लीट कराया जाए, पढ़ाया जाए उन्हें। देखो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बाध्यता से ग्रस्त कई लाखों बच्चे हैं, और इतने लाखों बच्चे हैं, अगर उनको जो अपंग बच्चे लाखों में हैं उनकी वो लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि देखो या तो वो आते ही नहीं है समाज के डर से कि मतलब लोगों ने नीचा समझेंगे कुछ भी, इस तरीके से वो लोग या तो प्रवेश ही नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो शिक्षा आधी अधूरी छूट जाती है। तो कोठारी आयोग ने समाकलित अथवा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम पर बल दिया। कोठारी आयोग ने कहा कि इनको साथ में पढ़ाओ सबके, इन्हें समाज में बैठना सिखाओ। ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी इसने इस बात पर विशेष तौर से गौर किया कि जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित तथा अन्य सामान्य बाधित बालकों की शिक्षा एक सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, वो चल नहीं सकता, कोई किसी इस तरीके से प्रॉब्लम है, या कि लकड़ी छड़ी का सहारा लेके चलता है, तो उनको अलग पढ़ाने की क्या जरूरत है भाई, दिमाग तो उसका भी वैसा ही है। नॉर्मल बच्चे का जैसा दिमाग है वैसे ही दिमाग उनका है, तो उनको साथ में पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल जिला मुख्यालयों में गंभीर रूप से बाधितों की शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में प्रवेश होगा। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से होंगे, जिन्हें कतई आप पढ़ा ही नहीं सकते। अब जैसे जो अंधा बच्चा है वो तो भाई ब्रेल लिपि से पढ़ता है, आप उसे सामान्य स्कूल में कैसे पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे ना। तो इसीलिए उसको अलग आप पढ़ा सकते हो, उसके लिए विशेष शिक्षा का संस्थान बना दीजिए। फिर एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन शुरू किया गया 1986 में और 1992 में। ठीक है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रियान्वयन का प्रारूप। ठीक। और इसमें भी एक आ गया कि जहाँ तक से संभव हो जो बाधित बालक हैं उन्हें सामान्य लोगों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, और कई सारे इसके लिए जो है कई सारे वो प्रोग्राम चलाए गए इसके लिए। तो ये था भारत में इतिहास। आप मेरे ख्याल से भारत में इसका इंक्लूसिव एजुकेशन का यानी समावेशी शिक्षा का इतिहास समझ गए होंगे। और अगली वीडियो में देखिए हम लोग आपको और भी चीज़ें पढ़ाएंगे। इसमें अगर आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये देखिए अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर भी आएगा तो पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन के अनुसार देश में लगभग 120 लाख अपंग बालक हैं हमारे देश में। ठीक है। तो भारत सरकार ने जो इनके लिए संस्थाएं बनाई हैं उनमें से कुछ जो बिल्कुल मेन है उनका नाम दे रखा है इसमें। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, ये देहरादून में है। ठीक है। यानी दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में। आप इसको याद कर लीजिए इन चारों को। ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड यानी अस्थिबाधित यानी हड्डियों के लिए, जो बच्चे हड्डियों से जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान, ये कोलकाता में है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड जो मतलब कानों से नहीं सुन सकते हैं यानी श्रवण बाधित हैं, उनके लिए मुंबई में है संस्थान। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन यानी जो दिमाग से कमजोर हैं,
मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ये हैदराबाद में है। तो ये एग्जाम्पल ऐसे कई सारे सरकार ने खोले हैं, अभी आपको मैंने दिखाया था कि कई सारे विद्यालय हैं, कॉलेज हैं। तो ये सब संस्थान हैं जो सरकार ने खोले हैं ताकि इन बच्चों का विकास किया जा सके। देखिए अगला जो क्वेश्चन है शॉर्ट का जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विशिष्ट शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।